बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद आप ठीक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत डिलीशियस सी और बहुत मज़े की रसमलाई। और इसको रसमलाई को बहुत ही मज़े की और बहुत डिलीशियस बनी है। बहुत सॉफ्ट इसके बॉल्स जो है ना मैंने बनाए थे। और बहुत अच्छी सी बादाम की गार्निशिंग मैंने इसके ऊपर की है। चलिए जी, अब इसका हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध ले लिया था। उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया था दूध को, और उसको बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था। दूध को हमने मुसलसल जो है ना इसमें चम्मच या स्पैचुला जो भी हिलाना है आपने, वो जो है ना इसको हिलाते जाएंगे साथ साथ, ताकि इसके ऊपर जो है ना मलाई जो है ना इसके ऊपर ना इकट्ठी हो, ताकि वो जो दूध मलाई जो है ना दूध के अंदर ही शामिल हो जाए, इसका गाढ़ापन जो है ना बरकरार रहे। यहाँ मैंने अपने जायके के मुताबिक चीनी डाली थी। कई लोग हल्की चीनी पसंद करते हैं, कोई तेज़ पसंद करते हैं, तो आपने अपने फ्लेवर के मुताबिक चीनी इसमें डाल देनी है। इसके बाद मैंने सब्ज़ इलायची ले ली थी, छोटी इलायची 4 अदद, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ मैंने बादाम का जो पिसे हुए बादाम भी डाले थे थोड़े से, लेकिन वो वीडियो लगता है स्किप हो गई है मुझसे गलती से। तो अब यहाँ पर मैंने इलायची भी डाल दिया। दूध को मुसलसल ऐसे हिलाते जाएंगे, और इसको बॉयल होता रहेगा दूध, और इसलिए गाढ़ा होता जाएगा बॉयल होने के साथ साथ। और बहुत अच्छा सा हमने दूध को जो है ना बॉयल कर लेना है। और इसके बाद मैंने जो है ना 1 कप मैंने खुश्क दूध ले लिया था। दूध मैंने जो खुश्क दूध लिया था वो मैंने चाय वाला दूध नहीं लिया था, मैंने एवरीडे लिया था, आम जो दूध होता है। तो उसको मैंने 1 कप वो ले लिया था। उसको मैंने अब डाल दिया, बोल लिया, उसको छन्नी रख के उसके ऊपर डाल दिया है, ताकि जो है ना दूध का जो है ना लम्स वगैरह जो उसमें गुठलियाँ कोई होंगी तो वो अलग हो जाएँ। फिर इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच जो है ना इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं आपने डालना। मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। और इसको अच्छी तरह से जो है ना इसको छान लेंगे, और इसको बिल्कुल जो इसके लम्स वगैरह होना है वो इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, जिसको छानने के बाद फिर मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने मैदा भी डाला था। खाने का चम्मच भर के मैंने मैदा डाला था, वो भी लाजमन डालते हैं। तो अब इसके बाद मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा इसमें इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मैदे का 1 चम्मच खाने का डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है ना अब मैं इसमें अंडा शामिल करूँगी। अंडे को मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और अंडे को एकदम से हम सारा जो है ना वो नहीं डालेंगे, इसके थिकनेस के हिसाब से डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है ना अंडा जो है ना मैंने हाफ़ इसमें डाला है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसकी ना अच्छी सी डो बनानी है हम लोगों ने, जो सॉफ्ट हो, ज़्यादा वो हार्ड नहीं बनानी, ज़रा सॉफ्ट हो, ताकि हमारे जो रसमलाई के जो बोल है ना वो सॉफ्ट बने। ठीक है, जब इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे। और ये देखिए अब मैंने अंडा आधा डाला है, तो अभी और ज़रूरत अंडा डालने की, और ये मैंने बाकी का अंडा भी डाल लिया है। और इसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से हमने डो को बनाना है, बहुत मुलायम और सॉफ्ट सी बनाना है हमने डो को। और माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा जो है ना अंडे का भी कलर इसमें आया है। तो कुछ एवरीडे दूध होता है उसका कलर भी आ जाता है, तो इसका जो है ना येलोइश कलर जा रहा है। तो मैंने दूध में कोई भी इमिटेशन कलर नहीं शामिल किया। जो इसका रसमलाई के बोल होंगे उनका कलर जो ओरिजिनल आ रहा है ना अंडे की वजह से और एवरीडे दूध की वजह से, तो वही आएगा। अब माशाल्लाह से हमारी जो डो है ना वो बन चुकी है। अब इसको मैं अलहदा से बर्तन में निकाल लूँगी, ये देखें। और अब इनकी मैं ना चाहे आप वो लंबी जो है ना शेप में, वो भी हम रसमलाई की शेप जो है वो भी बना सकते हैं, और गोल भी हम बना सकते हैं। ज़्यादा गोल बॉल की सूरत में जैसे कोफ्ते होते हैं, या इस तरह बना सकते हैं। और एक शेप ये भी होती है, इस तरह भी हम बना सकते हैं। अभी इन्होंने फूलना है, तो ये फूल के और ज़्यादा जो है ना ज़रा मोटी हो जाएंगी। चले जी, मैंने इसी तरह सारे बना लेने हैं। बना के तो मैंने प्लेट में सब कुछ रख देने हैं। और फिर हम जो है ना अपना फिर दूध को भी देखते हैं। दूध हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, ये देखिए बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी सी। और इनका ऊपर देखें कैसे जो है ना क्या खुद ब खुद इनका कलर देखें, चमक देखें इसके ऊपर कैसी आई हुई है। अच्छा जी, अब जो है ना कढ़ाई में मैं देखती हूँ दूध की थिकनेस कहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल का आइकन को दबा दिया करें, और वीडियो को लाजमन एंड तक देखा करें और शेयर किया करें। मुझे आपके शेयर की और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मुझे पता है मुझे लाजमन सपोर्ट करेंगे, और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ठीक है जी, अब ये दूध देखें हमारा काफ़ी हद तक जो है ना गाढ़ा हो चुका है। बहुत ही अच्छा जो है ना इसमें अब खुशबू आ रही है। तो बादाम के जब मैंने पिसे हुए डालने और इलायची की बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है।
और दूध बहुत अच्छा गाढ़ा सा जो है ना हमारा बॉईल हो रहा है। ये देखिए हल्का हल्का सा बॉईल आ रहा है। इसको बिल्कुल बॉईल जब आ रहा हो ना तो इसमें हमने ना रसमलाई के जो मैंने वो बॉल बनाए हैं तो उनको डालते जाएंगे और आराम आराम से उनको डालते जाएंगे। और जब हम सारे जो ये बॉल डाल चुकेंगे ना तो उसके बाद मैंने चूल्हे का जो फ्लेम है ना बिल्कुल हल्का कर देना है, फिर लो कर देना हमने चूल्हे का फ्लेम। और इसी लो फ्लेम के ऊपर जो है ना ये हमारे जो बोल है ना ये पकते रहेंगे। इनको हमने 15 से 20 मिनट तक ना बिल्कुल लो फ्लेम पे ना पकाते जाना है। और ये बहुत अच्छे से जो है ना खुद ब खुद जब ये पकेंगे ना तो इन्होंने ऊपर आ जाना है। और माशाल्लाह से बहुत मज़े की और बहुत अच्छी सी जो है ना हमारी रसमलाई बनेगी। और इसमें मैंने आपको पहले बताया मैंने दूध के अंदर कोई वो इमिटेशन कलर नहीं इस्तेमाल किया। ये प्योर ओरिजिनल कलर है रसमलाई का भी, आप देखेंगे खुद ब खुद। ये देखें, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और फिर इसको बाद में देखेंगे। ये माशाल्लाह से देखे कैसे फूल के और रसमलाई हमारी ऊपर आई हुई है। अब मैं इसकी साइड बदलूँगी और फिर इसको ज़रा थोड़ा जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हल्की आंच के ऊपर ना देखें दूध को बिल्कुल बॉयल नहीं आ रहा, हल्की आंच के ऊपर जो है ना ये कुकिंग हो रही है रसमलाई की और बहुत अच्छी सी कुक हो रही है। अच्छा जी, अब मैं इसको फिर से दोबारा से इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये इसकी कुकिंग जो है ना मुकम्मल हो जाए और बहुत अच्छी सी जो है ना हमारी रसमलाई बन जाए। और ये देखें माशाल्लाह से कैसे फूल गई हैं ये हमारे रसमलाइयाँ जो हैं। आप भी लाजमन अपने घर में ट्राई करें और बच्चों को भी दें, बहुत मज़े की ये बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखें मैं अब इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी सॉफ्टनेस और इसकी जो है ना इस जो स्पॉन्जी ये बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत स्पॉन्जी बनी है। देखिए आराम से ये टूट गई यार, बहुत मज़े की और डिलीशियस बनी है ये। ठीक है जी, अब मैं इसको जो है ना जो मैंने रसमलाई बनाई है इनको मैं डिश आउट करती हूँ। और डिश आउट करने के बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर इसके बाद मैंने ऊपर बादाम जो है ना मैंने बारीक काट लिए थे, उनकी मैं गार्निशिंग करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी जो है ना देखें कलर देखें ओरिजिनल कलर है, मैंने कोई इसमें इमिटेशन कलर या कुछ यूज़ नहीं किया। और इसके ऊपर बादामों की गार्निशिंग करेंगे और बहुत अच्छा सा जो है ना इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया है। चीनी भी बहुत यानी कि मुनासिब सी मैंने डाली थी। और आप लाजमन ट्राई करें, आपको पसंद आएगी, घर वालों को पसंद आएगी। और ये बहुत अच्छा और बहुत मज़े का जो है ना मीठा होता है हमारा। ठीक है जी, आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। और यहाँ मैं अब फिर दोबारा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें और वीडियो को लाजमन शेयर किया करें। अच्छा जी व्यूअर, मुझे इजाज़त दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।